मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। सन बार मांगा जन्म जन्मों सीवो पद अनुराग। साहब जन्म जन्म दुनिया में तो केवल कई बार लोग कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं 7 जन्मों तक एग्रीमेंट है, लेकिन निवेदन करूं यहाँ 7 जन्म नहीं। जो सती जानती है कि महादेव ने मेरा त्याग किया है, उस सती ने यज्ञ मंडप में परमात्मा से कहा मैं अपना जीवन छोड़ रही हूँ, लेकिन दुनिया में जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे महादेव मिले। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा 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 प्रेम बना रहे महादेव के चरणों में। महादेव और साहब गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, थोड़ा हम लोग गीता का दर्शन करें ना, गीता बड़ा सुंदर शास्त्र है। गीता में अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मरते समय जो व्यक्ति के मन में जैसी भावना होती है अगला जन्म वैसा निश्चय हो जाता है। और एक बात और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन मरते समय जीवन भर पाप करने वाला भी व्यक्ति हो, अगर अंत में मेरा नाम ले लेता है तो वो मेरे धाम को चला जाता है। भगवान कहते हैं हाँ? जीवन भर कुछ ना किया हो, अधर्म किया हो, पाप किया हो, कुछ भी किया हो, लास्ट में मेरा नाम ले तो मेरे धाम को आता है। कुछ लोग तो सोच रहे फिर जीवन भर भजन करने की क्या जरूरत है। हाँ? बोलो जय सिया राम। लेकिन मेरे माई बाप मैं प्रार्थना करूं, राम जी का नाम इतना सरल नहीं है कि अंत में निकल जाए हर व्यक्ति के मुख से। गोस्वामी जी ने तो कहा जानम जानम मुनि जतनो कराही और अंतराम कही आवर्तना। अंत में राम नाम तो जीवन भर जो भजन करते उनके मुख से नहीं निकलता। साहब भगवान गोविंद ने अर्जुन से कहा, बोले जो अंत में मेरा नाम ले लेता है, जीवन भर पाप करने वाला भी व्यक्ति हो तो भी वो मेरे धाम को चला आता है। अर्जुन ने कहा प्रभु एक बात बताइए, जो जीवन भर आपका भजन ना करे, अंत में आपका नाम ले ले, वो आपके धाम को आ जाए, लेकिन जो जीवन भर भजन करे अंत में आपका नाम ना ले, वो क्या होता है, उसका क्या होता है। और ये प्रश्न जो अर्जुन ने किया ना, ये बड़ा उत्तम प्रश्न किया। महाराज मैं प्रार्थना करूं, भगवान गोविंद कहते हैं अर्जुन मैं तो पापियों की बात कर रहा हूं, जो जीवन भर पाप करता हो अंत में मेरा नाम ले ले वो मेरे धाम को आ जाता है। अर्जुन ने कहा मैं समझ गया, लेकिन ये बताइए जो जीवन भर भजन करता है अंत में आपका नाम नहीं ले पाता, उसका क्या होता है। भगवान ने कहा अर्जुन जो जीवन भर पाप करता है या धर्म करता है, अंत में मेरा नाम ले तब मेरे धाम को आता है, लेकिन जो जीवन भर मेरी कथा सुनता है, हरि नाम जपता है, मेरा भजन करता है और अंत में अगर वो मेरा नाम नहीं ले पाता तो मैं स्वयं उसके नाम की माला जपता हूँ। वो तो जय सिया राम बोलना पड़ेगा। साहब इसलिए मैं निवेदन करता हूं। लेकिन और एक बात और,
जीवन भर आप जिस विषय का चिंतन हम करेंगे ना, अंत में वही सब दिखता है। हाँ, एक बार एक अग्रवाल जी थे, ये वाले अग्रवाल जी नहीं थे। हाँ, ये तो हमारे बड़े प्यारे हैं। हाँ, एक सेठ जी थे, वणिक थे। अच्छा, हमारे गांव की एक परंपरा है साहब, जब कोई वृद्ध लोग अंत समय उनका आ जाता है, तो जैसे उनका बोलना चालना बंद होता है, तो घर के जो बच्चे होते, परिवार होता है, वो गाय पूजा कराता है ना। एक सेठ जी थे, 2 बेटे थे उनके, और जब उनका अंत समय आया, 2-3 दिन पहले से उनके बोल नहीं कुछ पा रहे थे, बस देख रहे थे, हाथ पैर चला रहे थे, वाणी नहीं निकल रही थी। 2 बेटे थे, बच्चों ने कहा, बोले पिताजी अब जाने वाले हैं, इनसे गौदान करा दो। तो एक गाय को लाए, और गाय छोटी सी गाय थी, गौदान कराया गया, और बच्चों ने गाय को वहीं बगल में बांध दिया। जिस चारपाई में दादाजी लेटे थे ना, उसी चारपाई के बगल में उन्हें गाय को बांध दिया गया। अब थोड़ी देर के बाद घटना क्या घटी, जिस चारपाई पे ये लेटे थे, उसी चारपाई की कुछ रस्सियां टूटी थी, और वो रस्सी नीचे लटक रही थी, झूल रही थी, तो गाय उन रस्सियों को खाने लगी। दादाजी बोल नहीं पा रहे थे, और जैसे ही गाय रस्सी खाने लगी ना, तो दादाजी हाथ निकाल के चारपाई से बार बार नीचे इशारा कर रहे थे बच्चों को। दोनों बच्चे वहीं पर खड़े, छोटा वाला बोलता है, ये पिताजी क्या बोल रहे हैं? बड़े वाले ने कहा, पिताजी बोल रहे हैं, चारपाई के नीचे मैंने बहुत सारा धन गड़ाया है, निकाल कर। अब उसने कहा, मैं कैसे निकालेंगे इसे, कोई एक जगह बता तो दे ये कम से कम एक बार। बोले डॉक्टर को लेके आ। डॉक्टर को बोले कितना भी पैसे ले लो, बस एक बार बोल दे पिताजी। हाँ, डॉक्टर आया, औषधि किया, औषधि ने असर डाला, और जैसे ही असर डाला तो पिताजी ने कहा, मैंने इतनी मेहनत से चारपाई बनाई है, और ये गाय खाए जा रही है, तुम रोक दे। एक बार और बोलना पड़ेगा। तो मैं एक प्रार्थना करूं साहब, हरि नाम जपना है, हरि नाम जपने की कोई उम्र नहीं होती। पूजा पाठ की आजकल के तो यंगस्टर कहते हैं कि मंदिर में या पूजा पाठ यज्ञ दादा दादी करते, भजन दादा नहीं साहब। निवेदन करूं मैं, हरि नाम जपने की, कथा सुनने की कोई उम्र नहीं। और एक प्रार्थना करूं, मेरे जीवन का जो अनुभव है, और अपना अनुभव कहने के लिए मेरे बाबा ने तो स्वतंत्र किया है साहब। जिसने अपनी जवानी अवस्था से धर्म नहीं किया, जो अपनी जवानी अवस्था से मंदिर नहीं गया, जो जवानी अवस्था से हरि कथा में नहीं गया, बुढ़ापे में वो कभी भजन कर नहीं सकता। कोई नहीं, ये सब डींगे मारना है, केवल दिखावा हो सकता है। क्यों? मन इतना खतरनाक है, मन से ज्यादा ताकतवर कोई दुनिया में है नहीं। अब विचार करना, मेरे सदगुरु भगवान कहते हैं कि मन तो चलायमान एक घोड़ा है, और कोई घोड़ा बिना लगाम का खेत में घास खा रहा हो, किसी बूढ़े आदमी को बोलो कि इसे पकड़ के ला, पकड़ पाएगा? घोड़े को तो कोई जबान पकड़ सकता है। भूमि में बैठने में दिक्कत हो तो कुर्सियों में बैठ सकते हैं, पर व्यासपीठ की तरफ पैर करके नहीं बैठ सकते। हाँ? जमीन में बैठने में दिक्कत हो, आप लोग चेयर पे बैठ सकते हैं, पर सामने पैर करके ऐसा सीख के नहीं बैठना। मर्यादा का ध्यान देना साथ।